हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं कोलबेज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है गाइस। हमारे पास इधर फिनॉल चैप्टर्स में ये जो है मिलता है हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे जो है यहाँ पे ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बनता है, उसका यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, क्या होता है इस रिएक्शन में, आपको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ऑलरेडी 4 यहाँ पे रिएक्शन कर चुके हैं। SN1 SN2 रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन और इवन E2 और E1 CB रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में, डेट इज कोलबेज रिएक्शन। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे सारे सेशन PDFs, नोट्स एंड माइंड मैप्स वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारे पास सेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन में जो है विजिबल होगा, कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, स्क्रीन ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो कोलबेज रिएक्शन है, मगर मैं ध्यान से एक बार बेसिक रिएक्शन समझाना चाहूँ, होता क्या है, जब भी मैं PHOH का, ठीक है, PHOH का रिएक्शन करवाता हूँ, किसका, फिनॉल का रिएक्शन करवाता हूँ, किसके साथ, यहाँ पे हमारे पास NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ऑफकोर्स आपको हीट भी लेना है। ठीक है ना, हीट भी आपको जब लोगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन के आता है, वो अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बन जाता है क्या, जिस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे जो है COOH, और यहाँ पे क्या बनता है, OH, ऑफकोर्स लगा होता है OH। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म जो है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन फॉलो होता है। सबसे पहले अगर मैं PHOH का, दैट इज अगर मैं अच्छे से बनाना चाहूँ इसे, ठीक है, जब भी मैं PHOH का यहाँ पे OH में फिनॉल है, इसका रिएक्शन करवाता हूँ NaOH के साथ, NaOH के साथ जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ, हीट लेना है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, दैट इज कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे बन जाता है सॉल्ट। ठीक है सर, सॉल्ट है क्योंकि एसिड होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्ट बन के आता है, इसमें से कोई दो राह नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है सर, और H2 रिलीज होगा, ऑफकोर्स वाटर रिलीज होता है, इतना पता है। अब आगे जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे मेन बात या फिर मेन काम जो है यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे जो CO2 हम लोग ऐड करते हैं, तो CO2 जो है वो क्या करता है ना, हमारे पास जब मैं CO2 ऐड करूंगा ना, तो CO2 जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ESR लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल सी बात है, जब लगेगा तो क्या बनता है, वो मैकेनिज्म आपको मैं बताना चाहूंगा इधर। ठीक है, मैकेनिज्म अगर मैं बात करता हूँ कैसे होगा कैसे, तो यहाँ पे वो मैं आपको बताना चाहूंगा इधर। ठीक है, तो एक सेकेंड, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर मैं ये सॉल्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे O नेगेटिव मैंने Na+ हटा दिया, ऑफकोर्स हटाया नहीं, मतलब है वो ऑलरेडी, मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं CO2 को क्या लिख सकता हूँ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, होता क्या है, ESR मैंने आपको जैसे बताया कि ESR यहाँ पे होने वाला है, तो ये जो नेगेटिव वाला जो है ना, वो वापस कुछ इस तरह का टूटेगा यहाँ पे, जो नेगेटिव यहाँ पे देगा, और ये जो है अटैक करेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है सर, तो ये जो है डबल बॉन्ड हट जाएगा इधर से, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे बन के आता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बना रहा हूँ बेंजीन को। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा गंदा हो गया है जो है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह का बन गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे पास इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मैंने बताया आपको डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो है ना H है, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे जाके हमारे पास ONA पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाने वाला है। अब अगर ध्यान से देखो कि ये जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, कौन सा, ये वाला जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास इधर है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला, ये जो है एरोमेटिक है, बट ये अगर मैं देखूँ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो नॉन एरोमेटिक अगर हो गया है तो मेरे को एरोमेटिसिटी जो है वो गेन करना पड़ेगा। अब गेन कराऊंगा कैसे, सिंपल सी बात है, गेन कराने के लिए इसी का रिएक्शन खुद जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेबल बनाता है। कैसे बनाता है आपको बताना चाहूँ इधर, कुछ इस तरह का यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, शिफ्ट होगा, और ये जो H है, ये जो H है ये यहाँ पे अटैक करने वाला है, अटैक करके यहाँ पे वो निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, जब निकलेगा मैं 1 2 3 दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे अटैकिंग होता है, और यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह का बेंजीन बन जाने वाला है पहले तो। उसके बाद यहाँ पे OH बन जाएगा, जब मैंने बताया आपको अटैक होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे सेम जैसा था वैसे ही रहेगा, CONA। अब जब आप हाइड्रोलाइज करोगे इसे, अब तो हो गया गाइस, आपको पता चल गया होगा, जब हाइड्रोलाइज करोगे
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन तो है ही, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी OH जुड़ा है, ठीक है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो है क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊँ आपको, जो यहाँ पे ये क्यों कार्बन जो है, कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है और जो है ऑक्सीजन से, इसीलिए कार्बन जो है वो अटैक करेगा हमारे पास O नेगेटिव के ऊपर, जब सॉरी जो हम पास यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर जब यहाँ पे अटैक करने वाला है तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सॉल्ट बनेगा ऑफकोर्स। उसके बाद H जो है वो अटैक करके यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करके, सॉरी बैक बॉन्डिंग करके मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, देन हमारे पास यहाँ पे OH बन जाएगा और डायरेक्टली हमें COOH जोड़ देना होगा। तो यही गाइस हमारे पास मेजरली हमारे पास कोल बेस रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म कैसे होता है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर बेसिक रिएक्शन अगर मेरे को पूछोगे आप सब लोग, तो बेसिक रिएक्शन क्या होता है जो आपको याद रखनी है, ये है आपका बेसिक रिएक्शन, ठीक है। रिएजेंट क्या यूज होता है, दैट इज NaOH एंड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ आज का सेशन भी एंड होता है, बट ये कोल बेस रिएक्शन क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करके सारे रिएक्शंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून प्लीज़, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट भी शेयर कर दीजिए अगर आप मतलब अगर आप जो है अपने दोस्तों का हेल्प करना चाहते हो तो, ठीक है। मेक दिस चैनल टू ग्रो करिए, ठीक है, ग्रो कराइए इस चैनल को, जिससे आप सबको जो है यहाँ पे हेल्प मदद मिल सके, ठीक है। तो इसी के साथ जो है सेशन एंड होता है, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है, वहाँ पे जो है सेशन पीडीएफ्स वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा। ऑफ कोर्स लिंक जो है इस सेशन का पीडीएफ जो है वो आपको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास कोल बेस रिएक्शन मैकेनिज्म का तो समाप्त होता ही है, साथ में हमारे पास सेशन का भी जो है यहाँ पे दी एंड होता है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रिएक्शन मैकेनिज्म के सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।